Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So अभी हमने लास्ट एक जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन जो है वो बाकी रखा था. ओके, सो सबसे पहले तो हम कौन सा लेसन कर रहे थे? 7th वाला. कौन सा है वो? जबरीली बिल्ली. मतलब कि वो बिल्ली का जो नेम है वो क्या था? जबरीली बिल्ली था. ओके, सो ये लेसन में क्या था कि चूहो है उसने आतंक मचाया था. मतलब कि एक कोई हाउस था, उसमें क्या रहते थे? बहुत सारे चूहे रहते थे. वो उसकी जो मम्मी है उसको बहुत सताते थे. सारे कपड़े है वो भी काट लेते थे. फिर अनाज भी पूरा साफ कर जाते थे. फिर वो लोगों ने क्या किया, वो फैमिली ने क्या किया, एक बिल्ली को पाला. फिर वो बिल्ली जैसे चूहों को देखती वो क्या करती? चूहों को चट कर जाती थी. फिर वो बिल्ली कैसी थी? जबरीली थी और चितक भरी थी. ठीक है. देन उसकी आंखें भी चमकीली थी. बिल्ली है वो शेरों की दादी कहलाती है. ठीक है. सो और वो जैसे शेर शिकार करते ना वैसे भी बिल्ली है वो चूहों का शिकार करती थी. फिर चूहे क्या कहते थे? अभी तो चलो हमारी शामत आ गई है, क्योंकि वो बिल्ली को देख लेते थे और वहां से क्या करते थे? वो भाग जाते थे. फिर उसके बाद हमने उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देखे थे. फिर हमने जो ये एक मूल्यांकन प्रश्न है वो बाकी रखा था. ओके, यदि आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप खुद को कैसे बचाओगे? ओके, इसका आंसर मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था. ओके, इसके आंसर का. सो देखो, अभी तो आप सबके पास आ गया होगा ना ये क्वेश्चन. अभी आप सबने लिख लिया होगा. सो अभी आपको इसका आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यदि आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप खुद को कैसे बचाओगे? ओके, सो ये आप इसमें से भी देख के लिखना, या फिर अपने आप भी एक बार सोचना कि अगर कोई हमें हानि या नुकसान पहुंचाए तो हम क्या कर सकते. सो यदि कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसे अपने से दूर रखने की कोशिश करूंगा. ओके, अगर कोई है ऐसा जिससे हमें हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, तो हम क्या करेंगे? उससे दूर ही रहेंगे ना. सो वो चीजें उसको हम हमारे से दूर रखेंगे. या कोई ऐसा है सो हम उससे दूर ही रहेंगे, हम उसको अपने पास नहीं आने देंगे, या खुद है वो भी उसके पास नहीं जाएंगे. ओके, सो ये है हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न था वो मैंने लास्ट वीडियो में बाकी रखा था. ओके एवरीवन, फिर इसके बाद क्या आएगा? भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल. ओके, सो यहाँ पे देखो शब्द भंडार. चित्रों को देखकर एक वचन या बहुवचन लिखिए. हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट इफ दे आर सिंगुलर और प्लूरल. ओके, ये तो आपको पता है ना कि कहीं पे एक थिंग्स होती है सो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन. और एक से ज्यादा होता है सो वो क्या होता है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन. ओके, सो हम यहाँ पे 1 by 1 वो करेंगे. सो सबसे पहले ये किसका पिक्चर है? ट्री का पिक्चर है. ओके, सो यहाँ पे ये एक ही पिक्चर है, या एक से ज्यादा है तो के एक ही पिक्चर है. सो एक ही पिक्चर होगा सो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन. सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक वचन. देन सेकेंड वाला पिक्चर देखो, इसमें कितने बर्ड है? 3 बर्ड है. एक से ज्यादा हो गए ना, सो वो क्या कहलाएगा? प्लूरल, यानी कि बहुवचन. सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बहुवचन लिखना है. ओके, इसका पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी. देन यहाँ पे फ्रूट्स है, तो सो एक फ्रूट्स है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है. कितने हैं? 2 है. सो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल, यानी कि बहुवचन. अगर कोई 3 से वो पिक्चर है एक ही होगा सो वहाँ पे एक वचन आएगा. एक से ज्यादा होगा तो क्या आएगा? बहुवचन आएगा. देन यहाँ पे देखो ये एक ही डॉग है, सो यहाँ पे क्या आएगा? एक वचन, यानी कि सिंगुलर. ओके एवरीवन, सो आपको ये ऐसे करना है. फर्स्ट में क्या आएगा? एक वचन, देन बहुवचन, देन ग में फिर से बहुवचन, एंड घ में एक वचन. ओके, फिर जैसा मैंने कहा था कि व्याकरण का जो हमारा टॉपिक है वो हम साथ में कर लेंगे. ओके, सो अभी ये लेसन नंबर 4 है, झूठ खा गया. उसमें देखो ये पीछे वाला जो व्याकरण है वो हमने स्किप किया था ग्रामर में. ओके, पेज नंबर 2323. सो उसमें क्या है? वचन यानी नंबर्स. शब्दों के जिस रूप
से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की संख्या का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। ओके, मतलब कि कोई भी रूप में वो एक ही हो, या कोई चीज हो, या वस्तु हो, या कोई व्यक्ति हो, अगर वो संख्या में कैसा है, एक ही है, सो उसको क्या कहना है, एक वचन कहलाता है। ओके, जैसे लड़का, कोई एक लड़का है, सो हम उसको एक वचन में ही काउंट करेंगे। देन कुत्ता, कमरा या आदि, यानी कि और भी कई ऐसे हो सकते हैं ना। सो पेंसिल, अगर हमारे पास एक पेंसिल है तो वो किस में आएगा, एक वचन में आएगा। ओके, ओनली वन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड सिंगुलर, मतलब ओनली वन ऑब्जेक्ट और पर्सन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक पर्सन है उस वही सिंगुलर कहलाता है। ये आपको ऑलरेडी आपको इंग्लिश में आ गया होगा, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, देन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से ज्यादा हो, अगर मेरे पास 2 पेंसिल है सो वो एक वचन में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। अगर कहीं पे 2 लड़के खेल रहे हैं सो वो भी किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। जैसे लड़के, कुत्ते, कमरे आदि, यानी कि और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ना हम। मोर देन वन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड प्लूरल, मतलब देखो यहाँ पे क्या है ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट और पर्सन है उसको ही प्लूरल में काउंट करना है। ओके, देखो ये नीचे वाला है वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया था ना, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक है तो क्या है, बच्चा, सो एक से ज्यादा तो बच्चे। देन वन है तो केला, एक से ज्यादा केले। देन पौधा, सो एक से ज्यादा होंगे तो पौधे। देन एक है तो वह, एक से ज्यादा वे। देन एक है तो यह। देन ये नदी, देन नदियां। ओके, सो आपको ये ग्रामर का जो टॉपिक है नंबर यानी वचन वो समझ में आ गई ना। कोई भी एक ही पर्सन या एक ही थिंग्स के बारे में बात की गई है तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक वचन। और एक से ज्यादा थिंग्स या पर्सन की बात की गई है सो वहां पे हम क्या लिखेंगे, बहुवचन यानी प्लूरल। ओके एवरीवन, फिर उसके पीछे ही आप लोग पेज टर्न करोगे तो पेज नंबर 24, यहाँ पे भी देखो एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। शेर, शेर, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वचन नहीं बदलता, परंतु यदि उनके साथ कारक चिन्ह लगाया जाए तो उनका रूप बदल जाता है। कुछ ऐसे शब्द है, मतलब कि कोई ऐसे जो वचन है जो उसका नहीं बदला जा सकता, मतलब वो एक वचन में भी सेम रहता है, बहुवचन में भी वो सेम ही रहता है। ओके, बट उसके जो चिन्ह होते हैं ना उसमें कुछ और लगाएंगे सो उसका जो रूप है वो बदल जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे देखो शेर का क्या होता है, शेर, फूल का फूल, पानी का पानी, देन मुखिया का मुखिया, पानी। अगर देखो हमारे पास भी पानी है उसके पास भी पानी, तो हम पानी ये नहीं बोलेंगे ना, पानी को पानी ही बोलेंगे ना, कितना सारा पानी है ऐसा ही बोलेंगे ना हम। देन गांव गांव, फल फल, बादल बादल, पशु पशु। ठीक है, सो ये सारे जो वर्ड है वो ऐसे है कि उसका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होता है, बट जब हम उसको बोलते हैं सो उसके आगे ऐसे कुछ वर्ड हम बोलते हैं या ऐसे कुछ चिन्ह आ जाते हैं जिससे उसका रूप बदल जाता है। ओके एवरीवन, सो ये भी आपको समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद बादल का सफर जो लेसन था उसमें भी हमने ग्रामर स्किप कर दिया था ना। हाँ, पेज नंबर 38 पे। ओके, सो वहां पे क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा यानी नाउन, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। मतलब कोई भी शब्द है व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग, स्थान
प्लेस। ओके, सो उसके लिए उसको प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, वो क्या है? नेम है। पुस्तक, वो भी एक नेम है। हाथी, घर, सड़क आदि, और इससे कई सारे ऐसे नेम है, वो किसमें इंक्लूड होते हैं? संज्ञा में। ओके, यहाँ पे देखो, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस एंड क्वालिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन है वो कौन कौन से? पर्सन, प्लेस एंड क्वालिटी, उसको कौन से कहते हैं? नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बुक, एलिफेंट, हाउस, रोड एक्सेट्रा। ओके, एंड अभी यहाँ पे हमें ये जो एक्सरसाइज है वो अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इसके बाद का जो में है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा चुनिए और उस पर गोला कीजिए, यानी कि चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल देम। सो ये हम लोग अभी के लिए बाकी रख रहे हैं। ओके एवरीवन, देन जो नाउन होते हैं यानी कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। देन सेकंड, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो जो नाउन है उसके भी 3 टाइप्स है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ओके, अभी के लिए हमने देखो ये जो हमारी 1 एक्सरसाइज है वो स्किप की है। ओके, पहले हम क्या करेंगे? इसकी जो सारी डेफिनेशन है वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। ओके, फिर हम लोग हमारा जो 7th लेसन है वहां पे आते हैं जबरीली बिल्ली। उसका भी हमने ग्रामर है वो स्किप किया था ना। सो वो है पेज नंबर 4444 पे। उसमें भी देखो सिर्फ यहाँ पे 1 ही लाइन दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? हमने अभी यहाँ पे देखा था ना आगे कि जो नाउन है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ओके, सो उसमें जो फर्स्ट वन है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या है। ओके, सो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, मतलब हम कोई ऐसा शब्द है जिसमें विशेष व्यक्ति यानी कि वस्तु या स्थान का बोध हो। कोई भी विशेष वस्तु हो या कोई उसका स्थान हो, कोई जगह हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध किया जाए, मतलब कि कोई ऐसी स्पेशल वस्तु है, स्पेशल पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। फॉर जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ताजमहल, जाकिर हुसैन, और हम ऐसे कोई पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, सो वहां पे कौन सा आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा। ठीक है, the word denoting the name of specific person, place or a thing is called proper noun। मतलब कि देखो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी, ताजमहल, जाकिर हुसैन। अगर हम कोई प्रॉपर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करें, अगर हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे होते, सो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब कि वो एक प्रॉपर नाउन कहलाते हैं ना, कि हम उसके बारे में, और वो क्या है? विशेष है। ताजमहल है वो एक ही है ना, सो वो क्या है? एक विशेष वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें तब कौन सा नाउन हम यूज करेंगे? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ओके, फिर
जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि नाउन है वो 3 टाइप्स के कौन कौन से है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ओके, सो इसका जो फर्स्ट टाइप है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो हमारे इसके नेक्स्ट लेसन में ही आ गया है। वो क्या है, वो हमने अभी देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में जहाँ पे बात की जाती है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, देन सेकेंड वन कौन सा है, जातिवाचक। सो इसके बाद वाला जो हमारा लेसन आएगा उसमें है। ओके, बट मैं उसका भी थोड़ा आपको शॉर्ट में समरी आप दे देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी जाति की सभी वस्तुओं व्यक्तियों का बोध कराए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि वो कोई भी जाति की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का क्या बोध कराए, वो ऐसा बताए कि ये कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है, सो उसको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि लड़की, नारी, गाय, बकरी आदि, मतलब लड़की होती है बट उसका नेम भी कुछ होता है ना, बट वो किसमें, कॉमन नाउन, यानी कि वो उसका कॉमन नाउन क्या है, लड़की ही है ना। सो उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, सो ये जातिवाचक संज्ञा है, वो जब हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। बट अभी के लिए हमने क्या क्या किया वो हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके एवरीवन, पहले हमने क्या किया था, वचन किए थे ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो उसमें एक है सो वहां पे सिंगुलर आएगा और एक से ज्यादा है तो वहां पे क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा उसका। ओके, फिर हमने देखा था, क्या देखा था हमने, संज्ञा यानी कि नाउन्स देखे थे ना। कितने टाइप्स के नाउन थे, 3 टाइप्स के नाउन थे। ठीक है, कौन कौन से थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और नाउन किसको कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। ओके एवरीवन, सो आपको ये सब कुछ है वो याद रखना है। ओके, और इसका जो ये नीचे वाला जो है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा चुनिए और उस पर गोला लगाइए, वो हम लोग बाद में करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना तब करेंगे। ओके एवरीवन, सो ग्रामर के जो हमारे सारे टॉपिक थे वो फिनिश हो गए हैं, बट ऐसा है सो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी। ओके, इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक है उसके नीचे ये सर्कल करने वाला है वो मैंने बाकी रखा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में करें तो हमारा क्या हो, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।